नमस्कार। चलिए आज समझते हैं कि लिखने का जो अंदाज है वो अलग अलग मास कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स के लिए कैसे बिल्कुल बदल जाता है। सोचिए, एक ही खबर जब वो अखबार में छपती है, रेडियो पर सुनाई देती है, टीवी पर दिखाई देती है या फिर हमारे फोन पर इंटरनेट के जरिए आती है, तो उसे लिखने का तरीका भी तो अलग होगा, है ना? अब देखिए, मकसद तो इन सबका एक ही है, जानकारी देना, एंटरटेन करना और कुछ सिखाना। पर जिस तरीके से ये अपनी बात हम तक पहुंचाते हैं, बस वहीं एक राइटर के लिए सारा खेल बदल जाता है। हर मीडियम की अपनी ताकत होती है, अपनी कुछ सीमाएं होती हैं और अपने ही चैलेंजेस होते हैं। आज की चर्चा की शुरुआत हिंदी के मशहूर कवि और पत्रकार रघुवीर सहाय की एक बहुत ही गहरी बात से करते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि खबर लिखना सिर्फ तथ्यों को परोस देना नहीं है, ये एक बहुत ही क्रिएटिव और जिम्मेदारी वाला काम है। इसका असली मकसद तो समाज को ताकत देना है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले इन चारों मीडिया के लैंडस्केप को समझेंगे, फिर प्रिंट, रेडियो और टीवी के लिए लिखने की बारीकियों में जाएंगे। इसके बाद इंटरनेट जर्नलिज्म की दुनिया को देखेंगे और आखिर में भाषा के उन ज़रूरी नियमों की बात करेंगे जो हर जगह काम आते हैं। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि हर मीडियम में कोई पढ़ने वाला, सुनने वाला या देखने वाला मतलब ऑडियंस इन्फॉर्मेशन को कैसे कंज्यूम करती है, क्योंकि इसी बुनियादी फर्क से लिखने के सारे नियम तय होते हैं। देखिए, बात बहुत सीधी है। अखबार है पढ़ने के लिए, रेडियो है सुनने के लिए और टेलीविजन जाहिर है देखने के लिए। मतलब हर मीडियम हमारी एक सेंस पर फोकस करता है, लेकिन इंटरनेट वो तो इन तीनों को एक ही जगह पर ले आता है। यहाँ पढ़ना, सुनना, देखना सब कुछ मुमकिन है और बस यही एक बुनियादी फर्क लिखने की पूरी कला को पलट देता है। चलिए अब चलते हैं सबसे पुराने मास मीडियम की तरफ, यानी प्रिंट मीडिया, और समझते हैं न्यूज़ राइटिंग की सबसे मजबूत नींव यानी उल्टा पिरामिड को। प्रिंट मीडिया की सबसे बड़ी ताकत है इसका टिकाऊपन और इसकी क्रेडिबिलिटी। मतलब जो एक बार छप गया वो एक रिकॉर्ड बन जाता है। पढ़ने वाला उसे आराम से पढ़ सकता है, सोच सकता है, दोबारा देख सकता है। लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती भी है। एक बार छपने के बाद गलती सुधारने का कोई मौका नहीं मिलता और बस यही बात राइटर पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल देती है। तो प्रिंट में लिखने के लिए अनुशासन बहुत ज़रूरी है। भाषा, व्याकरण, स्पेलिंग, इन सब पर बहुत बारीकी से ध्यान देना पड़ता है। आपको जो जगह दी गई है और जो डेडलाइन है उसका सख्ती से पालन करना होता है। और सबसे ज़रूरी बात, जैसा कि हमने अभी कहा, एक बार छपने के बाद कोई अंडू बटन नहीं होता, इसलिए पब्लिश होने से पहले हर गलती को ठीक करना ही पड़ता है। तो फिर प्रिंट में खबर लिखते कैसे हैं? इसका सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट है उल्टा पिरामिड स्टाइल। इसका मतलब है सबसे जरूरी बात सबसे पहले। जैसे कहानियों में क्लाइमैक्स आखिर में आता है, न्यूज़ में क्लाइमैक्स खबर की पहली ही लाइन में आ जाता है। सोचिए, जो क्या, कौन, कब, कहाँ, क्यों और कैसे वाले सवाल हैं ना, उनके जवाब पहले ही पैराग्राफ में मिल जाने चाहिए। ये तरीका पढ़ने वाले के समय का सम्मान करता है। तो ये काम कैसे करता है? समझिए, इसके 3 हिस्से हैं। पहला है इंट्रो या लीड, मतलब मुखड़ा। इसमें पहले 2-3 सेंटेंस में ही पूरी खबर का निचोड़ होता है। इसके बाद आती है बॉडी, जिसमें घटते हुए इंपॉर्टेंस के क्रम में सारी जानकारी और डिटेल्स दी जाती हैं। और सबसे आखिर में कोई फॉर्मल एंडिंग नहीं होती। खबर को जरूरत पड़ने पर नीचे से काटा जा सकता है और फिर भी सबसे जरूरी जानकारी बची रहती है। एडिटर्स के लिए ये बहुत काम की चीज है। चलिए अब आंखों से हटकर कानों पर फोकस करते हैं और रेडियो की अनोखी दुनिया को समझते हैं। एक ऐसी दुनिया जो बस एक पल के लिए होती है और फिर गुजर जाती है। रेडियो की दुनिया में ना तस्वीरें होती हैं ना ग्राफिक्स। जो कुछ भी है वो सिर्फ आवाज है और बोले गए शब्द। सारी जानकारी, सारे इमोशंस, पूरा माहौल, सब कुछ इन्हीं के जरिए हम तक पहुंचता है। यहाँ एक राइटर को शब्दों का ऐसा जादू बुनना पड़ता है कि सुनने वाले के दिमाग में खुद ब खुद तस्वीरें बन जाएं। सही मायनों में यहाँ शब्द ही तस्वीर बना देते हैं। और यही रेडियो की सबसे बड़ी चुनौती भी है। ये एक लीनियर मीडियम है, मतलब एक ही दिशा में चलता है। एक बार जो शब्द बोल दिया गया वो बस हवा में खो जाता है। सुनने वाला वापस जाकर उसे दोबारा नहीं सुन सकता। इसीलिए रेडियो के लिए लिखते समय छोटे, आसान वाक्य बनाएं, मुश्किल और लंबे शब्दों से बचें। और हाँ, आंकड़ों को राउंड ऑफ कर दें। जैसे 9,99,000 की जगह लगभग 10 लाख कहना कहीं ज्यादा बेहतर है। हर वाक्य एकदम साफ होना चाहिए, जो एक बार में ही समझ आ जाए।
चलिए अब चलते हैं टेलीविजन की दुनिया में, जहां शब्दों और तस्वीरों का पूरा समीकरण ही बदल जाता है। टेलीविजन का तो सीधा सा मंत्र है, यहाँ विजुअल्स ही सब कुछ है, तस्वीरें ही राजा हैं। टीवी न्यूज़ में स्क्रिप्ट तस्वीरों को देखकर लिखी जाती है। राइटर का काम ये बताना नहीं है कि लोग क्या देख रहे हैं, बल्कि ये समझाना है कि जो वो देख रहे हैं उसका मतलब क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। यहाँ शब्द तस्वीरों के साथ साथ चलते हैं, उन्हें और ताकतवर बनाने के लिए। एक अच्छी टीवी रिपोर्ट की यही पहचान है कि वो विजुअल्स और नेचुरल साउंड को खुद कहानी कहने देती है। इसलिए लिखने वाले में धैर्य होना चाहिए और उसे कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। कभी-कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। अब रुख करते हैं उस मीडियम का जो बाकी सभी को एक ही जगह ले आता है, यानी इंटरनेट, जिसे कन्वर्जेंस का माध्यम भी कहा जाता है। ऑनलाइन जर्नलिज्म की दुनिया में प्रिंट का टेक्स्ट, रेडियो का ऑडियो और टीवी का वीडियो सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है। ये लोगों को एक ऐसा गहरा और इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस देता है जो किसी और मीडियम में मुमकिन ही नहीं है। यहाँ खबर को पढ़ा भी जा सकता है, उससे जुड़ा वीडियो भी देखा जा सकता है और किसी का इंटरव्यू सुना भी जा सकता है। भारत में इंटरनेट जर्नलिज्म का सफर देखें तो इसके 2 दौर रहे हैं। पहला दौर था 1993 के आसपास, जब शुरुआती एक्सपेरिमेंट हुए और .com का बूम आया। फिर 2003 से दूसरा दौर शुरू हुआ, जब बड़े और स्थापित मीडिया हाउसेज ने इसे गंभीरता से अपनाया और एक टिकाऊ ऑनलाइन पत्रकारिता की नींव रखी जो आज हमारे सामने है। तो हमने सारे मीडियम्स के अलग अलग नियम तो देख लिए। अब बात करते हैं भाषा के उन यूनिवर्सल नियमों की जो हर जगह और खासकर ब्रॉडकास्ट मीडिया यानी रेडियो और टीवी पर लागू होते हैं। रेडियो और टीवी जैसे ब्रॉडकास्ट मीडिया की पहुंच बहुत बड़ी होती है। ये एक किसान से लेकर एक बड़े एग्जीक्यूटिव तक, एक पढ़े लिखे इंसान से लेकर उन तक पहुंचते हैं जो पढ़ना नहीं जानते। इसलिए यहाँ भाषा ऐसी होनी चाहिए जो हर किसी को साफ साफ समझ में आए। इसे आसान, सरल और नेचुरल होना चाहिए। इसका एक बहुत सीधा साधा उदाहरण देखते हैं। तथा, एवं जैसे शब्दों की जगह और का इस्तेमाल करें। अथवा की जगह या कहें, किंतु परंतु की जगह लेकिन ज्यादा आसान है। जैसे ही हम आम बोलचाल के शब्द इस्तेमाल करते हैं, भाषा तुरंत ज्यादा जीवंत और असरदार हो जाती है। आखिर मकसद जानकारी देना है, अपनी भाषा का रौब दिखाना नहीं। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। आज जब सारे मीडिया ऑनलाइन आकर एक हो रहे हैं, जहां टेक्स्ट भी है, ऑडियो भी और वीडियो भी, तो आने वाले समय में खबरों की दुनिया पर किस मीडियम के नियम हावी होंगे? क्या प्रिंट वाली गहराई और सटीकता सबसे ऊपर होगी, या रेडियो वाली सादगी, या फिर टीवी की विजुअल ताकत, या फिर इन सब के मिलने से कोई बिल्कुल ही नया नियम सामने आएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आज हर मीडिया प्रोफेशनल के दिमाग में है। इस पर सोचिएगा जरूर।